देश की बात आती है, इंडिया फर्स्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आई थिंक उरी अटैक के बाद जो भी रिस्पॉन्स हमारी आर्मी ने और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट 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 रिस्पॉन्स, और ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम एंड द राइट वे, एंड आई थॉट दिस वाज द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड। जहाँ तक दूसरी बात आती है, वी आर अमेजिंग कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है, वो उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे, दैट्स हिज राइट। तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट, गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए, व्हिच इज ग्रेट, एवरीवन इज सपोर्टेड, वी हैव सपोर्टेड। अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान फिल्म हो या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करें कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू, और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल बी देयर टू सपोर्ट एंड वी विल सपोर्ट। वी आर सिटीजन्स, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो, एंड जैसे साजिद ने कहा, इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। मुलाकात की वजह मला भेटायला आला होता. नेमकं या भेटीमागचं कारण काय? अनेक तर्क लढवले जात आहेत. माहिरा खान चित्रपटात आहे, रईस, त्याला कदाचित विरोध होईल, प्रमोशनसाठी ती भारतात येणार आहे, असे अनेक विषय आहेत. काय यातला विषय मला असं वाटतं, या तिन्ही चित्रपटांचा मागे जेव्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली त्याच वेळेला तो विषय संपला होता की याच्या पुढे ते घेणार नाही. आत्ताचा विषय असा होता की मध्यंतरी काहीतरी बातम्या आल्या, काहीतरी ते माहिरा खानला प्रमोशनसाठी काहीतरी फिरवणार आहे, तर असली कुठची गोष्ट होणार नाहीये एवढं फक्त सांगायला आलं होतं. म्हणजे माहिरा खान भारतात येणार नाही आणि म्हणजे त्यामुळे ती फिल्म प्रमोशनलाही नसेल. फिल्म प्रमोशनलाही नसेल. रितेश सिद्धवानींनी असा दावा केला होता की ते प्रमोट सुद्धा करेल सिनेमा. नाही, ते काहीतरी त्याच्या बोलण्यातनं काहीतरी ते मीडियाने उचललं, परंतु आता त्याच्यासाठीच ते आले होते आता, आणि तेच सांगत होते की असला कुठचाही विचार आमच्या मनात नाही आणि असली कुठची ते प्रमोशनसाठी फिरवणार नाही. जोपर्यंत या दोन देशांमधले संबंध सुधारत नाहीत तोपर्यंत आमचा कुठचाही विचार नाही आणि आम्हाला असली गोष्ट करायची पण नाही, आणि याच्या पुढे आम्ही कोणाला घेणार पण नाही. जब आप फिल्म कर रहे थे तब उसके साथ 100 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं एक फिल्म बनाने के लिए. एक आदमी की मेहनत नहीं होती है, उसके साथ 100 जनों लोगों की मेहनत होती है. तो हाल ही में एक फिल्म आ रही है, ये दिल है मुश्किल, जो करण जौहर की फिल्म है, उसे 4 राज्यों में बैन कर दी गई है, इस तरह की आया है जो खबर. क्या आपको लगता है ये सही है कि एक क्यों बैन की गई? एक पाकिस्तान एक्टर है उस पर, तो आपको लगता है एक स्टार के लिए पूरी फिल्म को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 100 जन काम कर रहे हैं उस फिल्म के अंदर और वो सब भारतीय है. तो आप क्या सोचते हैं, एक बाबा है और आपका क्या मैसेज है इस पर आपका? हम ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई बेरोजगार हो जाए, पर साथ में हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई वो उस देश का इंसान आके हमारे पे हीरो बन के राज करे जो हमेशा आतंकवाद भेजता रहता है. हमारे हीरो की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिंग की कोई कमी नहीं है, बल्कि अब तो सुनने में है लोग बॉलीवुड में भी हमारे एक्टर जा रहे हैं, वहाँ भी छा रहे हैं. तो फिर हमने तब क्यों नहीं सोचा कि भाई क्योंकि आतंकवाद आज से तो उस देश से आ नहीं रहा, ये तो हो नहीं सकता कि आज ही कहें जी आज ही आ गया, मैंने तो फिल्म पहले बनाई थी ना. बनाने वाले को सोचना चाहिए था ये आतंकवाद तो कब से चला आ रहा है, तब क्या उनकी आंखें बंद थी? उनको सोचना चाहिए था तब कि यार मैं उनका क्यों ले रहा हूँ बंदा, कल को मेरे पे नुकसान हो जाएगा. तो हमें लगता है ऐसे इंसान को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए उन लोगों की. बाकी तो भाई आप लोग जानो क्या समीक्षा करते हैं. शर्मा, डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान एक्टर जो बॉलीवुड में हैं उन्हें भी ये बॉलीवुड छोड़ के पाकिस्तान जाना चाहिए, जैसे सलमान ने स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर? फ़िलहाल जो माहौल है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमें हमारे देश के लिए वी शुड स्टैंड अप फॉर इट. इस टेंशन भरे माहौल में जहाँ सरहदों पे इस किस्म की लड़ाई चल रही है, आई थिंक as the people of this country, from whichever walk of life we have to stand up for our nation. And unfortunately, I understand that I am an actor, and I understand that art is all that we are concerned with, and love is primarily the message we are sharing.
but at the same time, our friends from Pakistan who are actors in various capacities that they may hold, maybe during this time it might not be such a good idea, because our soldiers are laying their lives out there on the border, and we cannot be supporting art at this point of time, which is a very important part of society, but depending on the situation in the country at the time. In the future, maybe things get easier and we sort out our differences. You're most welcome to be back again. koimoi.com